Hello बच्चों, the question says a jar contains gas 1 at pressure P, volume V and temperature T, and another jar contains gas G2 at pressure 2P, volume V by 2 and temperature 2T. Then what is the ratio of number of molecules of G1 to that of G2, right? तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक कंटेनर है, राइट, एक जार है जिसमें गैस क्या रखा गया है, G1, जिसमें गैस क्या रखा गया है, G1। इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या है आपका, V है, राइट। प्रेशर क्या दिया हुआ है, P, और टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, T, राइट। और सिमिलरली आपको दूसरा जार है, राइट, जिसमें गैस क्या रखा हो गया है, G2, और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, V/2 है, राइट। प्रेशर कितना है, 2P, और टेम्परेचर कितना है, 2T है। तो आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ जो आपका मॉलिक्यूल्स होगा 1 में, राइट, G1 में, और डिवाइडेड बाय आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ गैस का जो मॉलिक्यूल्स होगा 2 में, वो क्या होगा, राइट। तो पता है कि N1/N2 का जो रेशियो है ये नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो होगा, राइट, N1/N2 के, राइट। तो इस रेशियो को, चलिए इसको हम लोग पहला पार्ट मान लेते हैं कि N1/N2 का हम लोग रेशियो कैसे निकालेंगे। तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता होगा, राइट। PV इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू R इंटू टेम्परेचर T, राइट। तो यहाँ देखिए, आप नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स अगर N निकालना हो तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, PV/RT, क्या लिख सकते हैं, PV या बाई RT, राइट। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, N1 को। तो N1 क्या हो जाएगा आपका, P1 V1 बाई RT1, राइट। तो सारे वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, और टेम्परेचर क्या है, T है, राइट। तो PV बाई ये क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम N2 निकालना चाहें तो N2 क्या हो जाएगा, P2 V2 बाई R इंटू T2, राइट। तो P2 आपको कितना दिया हुआ है, 2P दिया हुआ है, राइट। वॉल्यूम कितना है, तो V/2 है, और डिवाइडेड बाय, राइट, तो R, और टेम्परेचर कितना है, तो दैट इज योर 2T। तो देखिए इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, राइट। तो ये किसका वैल्यू है, N2 का वैल्यू है। तो देखिए ये 2 तो कट जाएगा, ऊपर पे सिर्फ क्या बचेगा, PV, और नीचे क्या बचेगा, तो 1/2 अगर हम यहाँ बाहर कर ले तो क्या हो जाएगा, RT, राइट। और देखिए यही वैल्यू किसका है, N1 का है, राइट। तो इसको क्या बोल सकते हैं, हाफ इंटू N1, राइट। ये देखिए आपको PV/RT किसका वैल्यू है, N1 का वैल्यू है। और आपसे पूछा क्या गया, G1/G2, राइट, दैट मीन्स N1/N2 का रेशियो। तो N2 को ये किसका वैल्यू आया आपको, N2 का। तो देखिए आप N2 को उधर ले चले जाइए और इधर इसको ले आए, तो N1/N2 क्या हो जाएगा आपको, राइट। तो यहाँ से अगर आप N1/N2 निकालिएगा तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, राइट। ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। तो इस बेसिस पे आप क्लियरली बोल सकते हो कि N1/N2, राइट। तो इसको आप इक्वेशन क्या मान लीजिए, 2। तो आप इक्वेशन 1 और 2 से क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ जो गैसेस मॉलिक्यूल्स का रेशियो होगा N1/N2, ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स N1/N2 के रेशियो स्मॉल n जो है, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 2, राइट। तो दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी, जो आपको कहाँ दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया। आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।